जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंडिया की न्यूज़ है और पाकिस्तान की न्यूज़ है, और कई पॉडकास्ट और कई तज्ज़िया निगारों को सुनने के बाद मैंने जो एनालिटिकल रीजनिंग मेथड के ज़रिए कुछ जो मटेरियल इकट्ठा किया है, उसके ज़रिए मैं ये जो तज्ज़िया है अपना पेश करूँगा। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं आज बात करूंगा पाकिस्तान और इंडिया की जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है उस पर। जो 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम और बेसरान वैली जो है कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके बाद जो है 22 या 23 तकरीबन हिंदू जो हैं उनकी अमवात होती है, जो कि टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे वो घूमने के लिए आए हुए थे। एक क्रिश्चियन और एक लोकल मुसलमान की वहाँ पे मौत होती है, जिसके बाद 23 अप्रैल को ही इंडिया जो है वो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देता है। और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी भी कुछ घंटों बाद वो पाकिस्तान के साथ जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से साइन की गई थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है इंडिया की तरफ से, और ट्रेड ख़त्म कर दी जाती है, और एयर बेस पाकिस्तान की वो भी अलाउ उसको डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस की कर दिए जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आता है और वो शिमला एग्रीमेंट वो कैंसिल कर देते हैं, और ये बयान आता है कि जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है, जिसको हम सिंध तास माहिदा भी कहते हैं, उसको ख़त्म करना, उसको जंग के मुतरादिफ लिया जाएगा। यानी ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है कि इसको ऐलान जंग तस्वूर किया जाएगा। एनी हाउ 24 अप्रैल से LOC पे हालात कशीदा होते हैं, और बॉर्डर पे जो LOC जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, POK एंड IOK, उधर इनके जो स्क्रिमिशेस हैं, छोटी मोटी फायरिंग और छोटे मोटे मार्टर, उनकी क्रॉस फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हालात कशीदगी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उनकी सियासी तौर पे भी एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है इंडिया की तरफ से भी, और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है कि ये इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और आल दो फिर अगर हम मई की बात करें तो मई में 6-7 मई से पहले फिर एक ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका नाम उसको दिया जाता है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और जहाँ पे हमारा ये एम है कि हम वहाँ पे टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उनको टारगेट करेंगे। तो पाकिस्तान की LOC जो है वो तो चलो एक कश्मीर का जो हिस्सा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के तहत एक सीज़ फायर की बाउंड्री करार दिया जाता है। लेकिन इंडिया इस LOC के अलावा भी जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे भी अपने जेट्स और मिज़ाइल्स, जेट्स के ज़रिए अपने मिज़ाइल से एम करता है कुछ जगहों को, कुछ मसाजिद को, कुछ मदरसों को, और जिससे तकरीबन 31 जो हैं वो सिविलियंस की शहादत हो जाती है। तो इस सानहे के बाद फिर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो सामने आता है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब ये जो सारा सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, और ये जो मेरा तज्ज़िया है, मैं इसको एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो तारीख़ है वो बाद में बदल दी जाती है, और जो आज का दौर है उसमें तो अगर हम अपनी तारीख़ पीछे जो मुताला पाकिस्तान में हमने पढ़ी थी उसमें भी काफ़ी रद्द-बदल करके हमें बताया गया था। जब हम बाद में फिर जब हमने तारीख़ पढ़ी तो हमें पता चला कि असल तारीख़ तो ये है जो हक़ाइक़ से जिस पे पर्दा उठा और फिर हमने पढ़ी। तो इसी तरह जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंडिया की न्यूज़ है और पाकिस्तान की न्यूज़ है, और कई पॉडकास्ट और कई तज्ज़िया निगारों को सुनने के बाद मैंने जो एनालिटिकल रीजनिंग मेथड के ज़रिए कुछ जो मटेरियल इकट्ठा किया है, उसके ज़रिए मैं ये जो तज्ज़िया है अपना पेश करूँगा। चूँकि मैं समझता हूँ कि मैं उस पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ जो एक रियल या रियलिस्टिक है। बेसिकली अब देखा जाए तो इस ये जो सिनेरियो जो मैंने आपके सामने रखा है, इस पूरे सिनेरियो में क्या हुआ है। 1998 के बाद जो कारगिल का मार्का हुआ था, उसके बाद से 1999 गालिबन, तो उसके बाद से कभी भी इंडिया और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा 2019 का एक अटैक था जो कि बालाकोट पे हुआ था, जिस पे अभिनंदन जो उनका पायलट है वो भी कैप्चर हुआ था, लेकिन वो भी इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं हुआ था। लेकिन जो मॉडर्न अभी जो रिसेंटली वाक़या हुआ है इन दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें क्या है, उसमें क्या हमने क्या सीखा है,
और हमने क्या उसमें हासिल किया, दोनों ममालिक ने क्या हासिल किया है। अब ये पॉइंट्स हैं जो कि बेसिकली वो तारीख़ का हिस्सा बनने चाहिए। तारीख़ ये हमें बता चुकी है कि दोनों ममालिक ने मिसाइल्स पहली दफ़ा इस्तेमाल किए, दोनों ममालिक ने ड्रोन वारफेयर पहली दफ़ा स्टार्ट की, दोनों ममालिक ने अपनी एयर डिफेंस में वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ को जाना, दोनों ममालिक ने साइबर अटैक्स पहली दफ़ा लॉन्च किए। मतलब इतने स्केल पे पहले भी होते रहे हैं, ऑल्दो इतने स्केल पे नहीं हुए, लेकिन कई ग्रिड स्टेशन जो हैं ऑफलाइन हुए इंडिया में, और जो चाइनीज़ की हेल्प के साथ या पाकिस्तान में अपना जो भी बिल्ट इन इनका सिस्टम था, उन्होंने इंडिया के कई ग्रिड स्टेशंस को साइबर अटैक्स के ज़रिए भी हैक किया, और कई इंडिया में कई जगहों पे कई सिटीज़ में ब्लैकआउट हो गया था। अच्छा, एयर डिफेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान जो IAF है और इंडिया की जो पाकिस्तान की जो PAF है, जो इंडिया की IAF है, उन्होंने भी एक डॉग फाइट तो नहीं की, लेकिन जो BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, और उनके जो जेट्स की कैपेबिलिटी है वो भी टेस्ट हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि इस स्केल पे अब अगर इन फ्यूचर में कभी भी जंग होती है तो दोनों को ये पता होगा कि एक दूसरों की स्ट्रेंथ क्या है और दूसरों की वीकनेसेस क्या है। तो इस स्केल पे, जिस स्केल पे अभी जंग हुई है, लिमिटेड वार हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक अब ये प्रिपेयर हो चुके हैं। दोनों ममालिक ने पॉलिटिकली अपनी कंट्रीज़ में पॉलिटिकली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पॉइंट स्कोरिंग हुई है, किसी को फ़ायदा हुआ है, किसी को नुकसान हुआ है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। दोनों ममालिक जो हैं उन्होंने, उनके पीछे जो पावर्स हैं, सुपर पावर्स बैठी हुई हैं। पाकिस्तान के पीछे चाइना की सपोर्ट थी, और जो इंडिया था उसके पीछे वेस्ट और अमेरिकन सपोर्ट थी। तो वो भी एक इस बरसगीर को सब कॉन्टिनेंट है, उन्होंने इसको एक कोल्ड वार टाइप, यानी कि एज अ टेस्ट, इसको वार जोन के तौर पे इन्होंने यूटिलाइज़ किया अपने वेपन टेस्ट करने में, अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट करने में। इंडिया को थ्रू आउट द ऑपरेशन सिंदूर अभी जो उन्होंने अभी डिसकंटिन्यू किया, आज जो है वो 18 मई है, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा हमारा ऑपरेशन चल रहा है। तो जो इंटरनेशनल सुपर पावर्स हैं, जैसे इसराइल को इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट, इसराइल जो है उसकी काफ़ी सपोर्ट थी इंडिया को। इसी तरह चाइना की टेक्नोलॉजी थी, जैसे JF-17 ब्लॉक 3 में जो PL-15 मिज़ाइल है उसकी मॉडिफिकेशन करके वो मिज़ाइल नस्ब किया गया, और वो BVR जो था उस टेक्नोलॉजी के थ्रू फायर किया गया। और इंडिया के सुनने में आया कि 5 तैयारे, उसमें राफेल भी शामिल है, जो कि बड़ा हाई टेक है, जिसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इंडियन एयरफोर्स में। वो भी सुनने में आ रहा है कि 3 जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, एक SU-30 है और एक MiG-29 है। तो इंडिया को ये काफ़ी बैकफुट पे जाना पड़ा है।